So hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very well. I am also good. So as today we are continuing with the video, with our video with the chapter second of history of class 8, and that is from British from trader to rulers. Okay, one more thing I would like to tell you that you don't have to get confused कि मैम कुछ डिफरेंट पढ़ा रही हैं, ऐसा नहीं है. These all are based on the NCERT syllabus only. Okay, so this all are based on NCERT. बट आई डोंट प्रेफर एनसीईआरटी बुक क्योंकि काफी शॉर्ट में दिया होता है, उसमें बहुत सारी चीजें. जो बुक मैं प्रेफर कर रही हूँ मिलेनियम है, बहुत अच्छी बुक है, पब्लिशर बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी चीजें जो हमें मालूम होना चाहिए वो दी हुई है. हाँ, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत ज्यादा डिस्क्राइब किया गया है तो वो हम नहीं पढ़ेंगे. जो हमें लगता है, जो ऑब्वियसली बीइंग अ टीचर मुझे पता है बच्चों को क्या चीज पता होनी चाहिए, क्या नहीं पता होनी चाहिए एनसीईआरटी में. हाँ ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत लिमिटेड चीजें दी हुई है. ठीक है, अगर मतलब दे थॉट एंड सम जो है ना, कुछ स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी यही बोलते हैं कि एनसीईआरटी में तो इतना ही दिया होगा, बाकी सब आप लोग अपने आप से अगर आप बता सकते हो तो आप बताइए. ठीक है, वो हम बताने के लिए तैयार है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट अगर बच्चों के पास ये बुक होगी जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दिया हुआ है, तो अगर आप इस बुक को भी प्रेफर करते हो, एनसीईआरटी ठीक है, बट व्हाटएवर आई एम टीचिंग ओवर हियर इज टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. कुछ एक आध टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जो शायद एनसीईआरटी में नहीं दिए होंगे. ठीक है, तो यू कैन स्किप दैट. आप चाहे तो आप उसे देखें, या ना चाहें तो आप नहीं देख सकते, ना नहीं देखना चाहें तो मत देखिए. ठीक है, आप उसे स्किप कर सकते हैं, बस बेसिकली सारा कुछ बेस्ड एनसीईआरटी पे ही है. ठीक है, so we are going to continue the next chapter of history, that is British from traders to rulers. ठीक है, so first of all British came to India in 17th century and that is 1601. तो ठीक है, 1601 में इंडिया में ब्रिटिशर्स आए and basically they came India for trade. सबसे पहले तो आप ये समझिए, ठीक है, ट्रेड करने के लिए इंडिया आया. तो व्हाई दे केम टू डू द ट्रेड इन इंडिया एंड मतलब क्या उन्हें ऐसी चीज ने अट्रैक्ट किया कि वो इंडिया उस चीज के लिए ट्रेड करने आए. ठीक है, व्हाई, कौन सी ऐसी चीज थी? यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स अगर आप लिख सकते हैं, बट ऑब्वियसली आई एम टीचिंग हियर तो वो तो मुझे बताना ही है. ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो ये है कि हम पढ़ तो वैसे ब्रिटिशर्स के बारे में रहे हैं कि ब्रिटिशर्स क्यों आए, किस लिए आए, बट ब्रिटिशर्स से पहले बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो इंडिया आके ट्रेड कर चुकी थी. बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज. ठीक है, अब अगर आपको मैं एक चीज ये बता सकती हूँ कि आपको अगर ये नॉलेज चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज आई थी, वो तो मैं आपको खैर बताऊंगी, लेकिन वो कंट्रीज इतने साल हमारे हिंदुस्तान में रही हैं कि उन कंट्रीज की जो प्रिंट्स हैं, उन कंट्रीज के जो फुटप्रिंट्स हैं, वो आज भी आप हमारी कंट्री में देख सकते हो. कैसे देख सकते हो? फुटप्रिंट्स कहने का मतलब है कि उनकी छाप आज भी हमारे हिंदुस्तान में है. कैसे है उनकी छाप? कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, यूरोपियन कंट्रीज दैट इज पोर्चुगल. ठीक है, पोर्चुगल में रहने वाले लोगों को पोर्चुगीज कहते हैं. ठीक है, पोर्चुगल आए थे सबसे पहले यूरोप से इंडिया, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, एंड दे केम एंड दे फर्स्ट एंटर इन गोवा. गोवा से ये आए थे. ठीक है, इन्होंने एंट्री करी और गोवा में बहुत साल तक रहे. इन्होंने ट्रेड किया, राज भी किया. गोवा, बॉम्बे, वो वाला जो आपका पूरा पार्ट है ना, महाराष्ट्र वाला जो आपका पूरा पार्ट है, ठीक है, गोवा, पानाजी, बॉम्बे, महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है, यहाँ पे पोर्चुगल्स जो थे, पोर्चुगल्स बहुत सालों तक रहे.
बहुत सालों तक रहे, ठीक है। तो बहुत सालों तक रहने के बाद उन्होंने बहुत सारा ट्रेड भी किया और वो यहीं के लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, सारी चीजें। अगर आप आज भी अगर आप गोवा जाओगे तो गोवा में आज भी पोर्चुगीज लोग जो हैं, उस जमाने के जो पोर्चुगीज लोग थे, जो कि हमारे 17th सेंचुरी से भी पहले आए थे, 15-14 सेंचुरी के आसपास कभी, ठीक है। तो पोर्चुगीज लोग आज भी वहां पर रहते हैं, गोवा में, बॉम्बे, महाराष्ट्र साइड में रहते हैं। और साथ ही साथ आपको स्पेशली गोवा में पोर्चुगीज का कल्चर, ठीक है, वहां का फूड, ठीक, वहां का ट्रेडिशन, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, वहां की ड्रेसेस, ठीक है, ड्रेस, क्लोथ्स पहनने का तरीका, लैंग्वेज वहां की, ओके, इटीसी, और भी बहुत सारी चीजें। ये सारी चीजें आपको गोवा में दिखेंगी। पोर्चुगीज कल्चर जो है, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, वहां पे आज भी पोर्चुगीज पीपल्स रहते हैं और जिनकी वजह से वहां पर आपको इनका कल्चर देखने को मिलेगा। अगर आप गोवा जाओगे तो गोवा में पोर्चुगीज का ही नहीं, खाना वहां पर अगर आपको और ज्यादा मतलब इसकी बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई टेल ईच ऑफ एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन कि आप लोग जो है, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट एंड यू हैव टू नो एवरीथिंग, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज अभी लेना जरूरी है। देयर इज अ चैनल कॉल्ड एपिक। एपिक एक चैनल है जिस चैनल पे जो है आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। You can find out the different type of food in India. You can find out the different type of culture, tradition, languages, and many more things. ठीक है। साथ ही साथ में उस चैनल में हिस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत सारी अनसुनी और सुनी कहानियां भी सुनाई जाती हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैनल है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजेबल चैनल है, ठीक है। तो आप लोग एपिक चैनल जरूर देखें, ठीक है। अगर नहीं आप लोग के घरों में तो प्लीज उस चैनल को जो है ऐड करवाएं अपने पेरेंट्स से बोल के, बहुत अच्छा चैनल है। तो आप अगर इसमें देखोगे तो आपको ये यहाँ देखोगे तो आपको हमारे इंडिया में हर जो भी कोई रूलर आया उसके फुटप्रिंट्स आज भी मौजूद है, चाहे वो पोर्चुगीज रहे, पोर्चुगल्स रहे, पोर्चुगल्स के बाद आपके आए डच, ठीक है। डच के बाद आए आपके फ्रेंच एंड आफ्टर द फ्रेंच फाइनली ब्रिटिशर्स। बट ऑल दीज आर द यूरोपियन पीपल्स। ये सभी यूरोपियन पीपल्स, यूरोपियन रूलर्स हैं, ये सभी यूरोपियन रूलर्स हैं, ठीक है। ऑल आर यूरोपियन रूलर्स, ये सभी यूरोपियन रूलर्स थे, यूरोपियन कंट्रीज के थे। फ्रेंच इज फॉर फ्रांस, ब्रिटिश इज फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, डच इज फ्रॉम डच, ठीक है, बुडापेस्ट, ओके, एंड पोर्चुगल द नेम ऑफ अ कंट्री, ठीक है, आपको बताइए। तो ये सारे जो है यूरोपियन कंट्रीज से जो यूरोपियन रूलर्स थे वो इंडिया आए और आज भी इन सभी का कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, फूड, ये सारी चीजें हमारे इंडिया में आज भी मिलती है। बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं डिफरेंट जहाँ पे आपको ब्रिटिशर्स का खाना, ब्रिटिशर्स के टाइम के रेस्टोरेंट्स, ब्रिटिशर्स के टाइम के कॉफी हाउस, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। ये मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया ने, हाँ, आफ्टर द ब्रिटिशर्स, दैट इज आफ्टर द ब्रिटिश एंड आफ्टर द बिफोर ब्रिटिशर्स हम कह सकते हैं, फ्रेंच के बाद जो है मुगल्स, मुगल्स को हम भूल ही गए, मुगल्स ब्रिटिशर्स से पहले और डच फ्रेंच के बाद मुगल्स ने अटैक किया, ठीक है। मुगल्स आए, टर्किश आए, टर्किश आप लोगों ने पढ़ाई है, 7th में आप लोगों ने पढ़ा है। टर्किश रूलर्स कौन थे? मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी एंड गजनी इसमें आएगा नहीं, गजनी आ गया, ठीक है। तो टर्किश रूलर्स आए, अफगान रूलर्स आए, मुगल्स आए, बहुत सारे लोग आए, ठीक है। तो इन सारे रूलर्स ने जो इन्वेड किया इंडिया पे, तो इंडिया पे
इंडिया पर इन सभी रूलर्स के बहुत ज्यादा जबरदस्त जो है फुटप्रिंट्स आप पा सकते हो। मुगलई खाना, मुगलई फूड, आप लखनऊ जाइए, हैदराबाद जाइए, और कोई ऐसा कोई मुस्लिम जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, लाइक जैसे लखनऊ में, हैदराबाद में बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन कही है, तो वहाँ पे आपको फूड मुगल्स का, अफगान का फूड, टर्किश का फूड, टर्किश रेस्टोरेंट, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इवन ऑल्सो इजरायली पीपल्स भी, इंडिया कभी किसी जमाने में इजरायली लोग भी जो थे इंडिया आके रहे थे, ठीक है। और इट वॉज अबाउट मतलब 4000-3000 इजरायली थे जो यहाँ इंडिया में रह रहे थे साउथ में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ बहुत सारी ना वो जो है आपके रिलीजियस वॉर होने की वजह से, वो हिंदू मुस्लिम राइट्स होने की वजह से कई इजरायलियों को जो है हिंदूज ने, मुस्लिम्स ने जो है वो मार दिया। तो आज के टाइम पे सिर्फ 30 या 20 या 30 फैमिलीज जो है इजरायली इंडिया में साउथ साइड में जो है बची हुई है, ठीक है। एंड वो जो आप साउथ में अगर आप कहीं जाओगे, स्पेशली गोवा वगैरह में अगर जाओगे, तो वहां पे भी आपको इजराइल का खाना कैसा होता है, वहां के लोग कैसे होते हैं, वहां का कल्चर कैसा है, फूड वगैरह, वहां पर आपको उस पर्टिकुलर प्लेस में वो कल्चर के बारे में जानने को आपको मिलेगा, ठीक है। पहले तो ये तो था आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन कि कितने सारे रूलर्स हमारे इंडिया में, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पढ़ने से पहले, ब्रिटिशर्स से पहले जो है हमें बाकी और भी सारी चीजें जो है पढ़नी पड़ेगी कि हम डायरेक्ट ब्रिटिशर्स पर ही क्यों आए, ठीक है। क्योंकि मुगल्स के बारे में हम 7th में आपका है ही, मुगल्स में के बारे में आप 7th में पढ़ चुके हो, एंड जो आपका एशियंट पीरियड है, एशियंट हिस्ट्री है, वो आप 6th में पढ़ चुके हो, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स से पहले और कौन कौन से, बहुत छोटे भी नहीं कहेंगे हम कि बहुत छोटे रूलर थे ये, ठीक है, पोर्चुगल्स एंड फ्रेंच एंड डच, लेकिन इन सभी को ब्रिटिशर्स ने बहुत ही बुरी तरह जो है इंडिया से ट्रेड पर से भी कब्जा जो था वो उसने हटा दिया, खत्म कर दिया, ट्रेड भी इनको नहीं करने दिया, ओके। ओके, सो नाउ ट्रेड करने आए थे, बाय हो गया, ये तो हमारा आंसर हो गया, ट्रेड के लिए आए थे। बट ऐसी कौन सी चीज थी जिससे ब्रिटिशर्स या डच या पोर्चुगल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए टू डू द ट्रेड विद इंडिया? प्रोडक्ट क्या था, ठीक है। राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कौन सी ऐसी चीज थी, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था जिससे कि सभी यूरोपियन रूलर्स जो थे वो इंडिया से ट्रेड करने के लिए बड़े ज्यादा उतावले हो रहे थे, जैसे हम सिंपल वे में बोलेंगे, ओके। सो कुछ मैं एक आध प्रोडक्ट्स है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट अगर मैं बता दूंगी तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट 2 प्रोडक्ट्स नहीं बताऊंगी, उसके अलावा जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स थे आपके गोल्ड भी था, एंड डायमंड इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द यूरोपियन कंट्रीज टू डू द ट्रेड विद इंडिया। गोल्ड एंड डायमंड इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से वो आपके 2 इंपॉर्टेंट जो थे प्रोडक्ट्स थे, 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जिसके वजह से ऑल दीज यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो इंडिया से ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही, ओके। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर। Now, voyages of discovery. Now, in the previous class, we have seen how India enjoy a flourishing trade with Europe via land and sea ancient times, ठीक है। आपने प्रीवियस क्लास में जो है पढ़ाई है, इन्होंने बोला, इन्होंने प्रीवियस चैप्टर में भी आपने इसको पढ़ा है, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस, इन द प्रीवियस क्लासेस 6th में, 7th में, ठीक है, किस तरीके से इंडिया जो था दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करता था, सी से भी और बाय लैंड रूट से भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिलहाल लिखा हुआ है वो 2 इंपॉर्टेंट कौन से प्रोडक्ट थे। नाउ शिप लोडेड विद डैश 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 डैश, प्रोडक्ट आपको कुछ बताने हैं, लोडेड विद, उन 2 प्रोडक्ट से लोडेड रहता था शिप, मेड देयर वे टू यूरोपियन मार्केट थ्रू द रेड सी,
और रेड सी से होता हुआ वो शिप जो है वो यूरोपियन मार्केट में, हमारे इंडिया का शिप जो है वो यूरोपियन मार्केट में वो जो प्रोडक्ट था वो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लेकर जाता था। द ओनली मैरीटाइम ट्रेड रूट बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट, तो रेड सी से ही एक रास्ता था उस जमाने में। होल्ड अप, रेड सी से ही एक रास्ता था जिससे जाया जा सकता था, जो कि ईस्ट को वेस्ट से ज्वाइन करता था, जोड़ता था। ठीक है। From the 7th century AD, the Arab came to dominate the trade between East and West. 7th century AD में आपके अरब्स आए जिन्होंने ईस्ट और वेस्ट के, जो ईस्ट और वेस्ट में जो ट्रेड हो रहा था उस ट्रेड को डोमिनेट किया, यानी कि अपने कब्जे में इन्होंने कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट इज दे कैरीड गुड्स फ्रॉम इंडिया टू पोर्ट्स। इंडिया के पोर्ट से गुड्स को कैरी करते थे, शिप पे रखते थे ऑन द रेड सी, फ्रॉम वेयर दे वर टेकन टू यूरोप, और रेड सी के थ्रू ये सारे प्रोडक्ट्स जो है यूरोप लेके जाया जाता था। दिस ट्रेड वाज डिसरप्टेड आफ्टर कॉन्स्टेंटिनोपल, द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ये ट्रेड जो था डिस्टर्ब होने लगा जब कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, रोम की जो एम्पायर थी पूरे रोम पे कब्जा था और यूरोप पे पूरा कब्जा था रोम का। ठीक है, पूरे यूरोप पे रोम का कब्जा था। जब उनका वहां की जो एक कैपिटल थी, कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल थी, ठीक है, वाज टेकन ओवर बाय द टर्क्स इन एडी 1453। तो यूरोप पे जो है, जो आपका रोम का जो पूरा कब्जा था, वो कब्जा जो था खत्म हो गया धीरे धीरे धीरे, और तुर्क्स ने, जो टर्क्स के लोग थे, टर्की के जो लोग थे, अफगान और टर्की, यहाँ के जो रूलर्स थे, नॉट द पीपल, रूलर्स, तुर्क के जो रूलर्स थे, उन्होंने 1453 में पूरे यूरोपियन कंट्री पे जो है उन्होंने कब्जा किया। ठीक है, 1453 में द तुर्क्स प्रिवेंटेड द अरब ट्रेडर्स फ्रॉम कैरिंग गुड्स टू यूरोप, और तुर्क्स ने क्या किया था कि अरब ट्रेडर्स को जो है, अरब ट्रेडर्स जो थे अब गुड्स कैरी करके गुड्स टू यूरोप विया लैंड, यूरोप लेके जाते थे लैंड और सी के। ठीक है। With the traditional trade route block, it became necessary, जो ट्रेडिशनल, जो अब रेड सी वाला जो रूट था वो जो था ब्लॉक कर दिया इन लोगों ने, तुर्क्स ने। ठीक है, ये ट्रेडिशनल रॉ था। इट बिकेम नेसेसरी फॉर द यूरोपियन स्टेट टू फाइंड अ डायरेक्ट सी रूट टू ईस्ट। अब यूरोपियन पीपल्स के लिए, जो यूरोपियन रूलर्स थे, उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था कि कोई और दूसरा वो जो है रूट जो है जल्द से जल्द जो है फाइंड आउट करें। द रूलर्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज लाइक स्पेन, स्पेन इज आल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, तो रूलर्स जो थे यूरोपियन कंट्रीज के, जो रूलर थे, जो मैंने आपको सारी कंट्रीज बताई उसमें स्पेन भी था, स्पेन मेरे माइंड से स्किप हो गया था एक्चुअली। स्पेन एंड पोर्चुगल फाइनेंस्ड एक्सपीडिशन बाय एक्सप्लोरर टू फाइंड अ न्यू सी रूट टू द ईस्ट, और स्पेन और पोर्चुगल ने नया सी रूट जल्दी से जल्दी फटाफट फाइंड आउट किया। ठीक है। नाउ दीज वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी अल्टीमेट लेड टू द रिस्टोरेशन ऑफ अ ट्रेड बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट, और जब इन दोनों कंट्रीज ने मिलकर जब नया ईस्ट और वेस्ट की तरफ से नया ट्रेड रूट जब फाइंड आउट किया, तो फिर क्या हुआ, ट्रेड जो था वो दोबारा रिस्टोरेशन हो गया, यानी कि दोबारा ट्रेड जो था ईस्ट और वेस्ट का ट्रेड दोबारा स्टार्ट हो गया, क्योंकि अरब्स ने, तुर्क्स ने जो है वो रूट बंद कर दिया रेड सी वाला। तो अभी ये लोग परेशान होने लग गए। ठीक है, ट्रेड कैसे होगा, चीजें कैसे आएंगी, प्रोडक्ट कैसे आएगा हमारे पास। इन एडी 1498 पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को ड गामा, एक्सप्लोरर्स, तो पोर्चुगीज का जो पहला आया, तो जो मैंने आपको बताया था पोर्चुगीज पहले कहाँ आए थे, गोवा। तो वो कौन था पोर्चुगीज, वो था आपका वास्को ड गामा। उस टाइम मैं बताना नहीं चाहती थी। ठीक है, तो वास्को ड गामा थे जो कि पुर्तगाली थे, पोर्चुगीज थे, एक्सप्लोरर थे। वास्को ड गामा डिस्कवर्ड अ डायरेक्ट सी रूट फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका आप लोगों को पता ही है, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से टू इंडिया राउंड द केप ऑफ गुड होप, यानी अफ्रीका, अगर आप मैप में ऐसे करके देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, पानी के अंदर बना दिया मैंने, ऊपर लैंड पे है। ठीक है, तो केप ऑफ गुड होप से उन्होंने इंडिया के लिए जो है सी रूट सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर किया। द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट लेड टू द मैड रश among European powers to establish trade with the East। अब ये वाला जो सी रूट खोजा ना जब वास्को ड गामा ने, तब क्या हुआ, यूरोपियंस जो थे वो भर भर के इंडिया
ट्रेड आने लगे. What it was written over here, mad rush among European powers. यानी कि यूरोपियन पावर्स, यानी कि अब अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज जो थी, इंडिया दौड़ दौड़ के भर के इंडिया आने लग गई ट्रेड करने के लिए. ओके, सून मैनी मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज आर फॉर्म्ड इन द यूरोपियन कंट्रीज फॉर ट्रेड विद इंडिया. अब यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, बहुत सारी कंपनीज बना दी, फटाफट उन्होंने अपनी कंपनीज बना दी जो कि इंडिया के साथ ट्रेड करेंगी एंड अदर पार्ट ऑफ एशिया. मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज बनाई, ठीक है, इंडिया से ट्रेड करेंगे और बाकी जो जितनी एशियन कंट्रीज है, चाइना एंड ऑल दैट थी उस समय, ठीक है, उनसे भी ट्रेड करने के लिए उन्होंने फटाफट अपनी अपनी कंट्रीज में कंपनी बना दी. कंपनीज बनाई तो मर्सेंटाइल कंपनी आर दोज दैट मेक प्रॉफिट मेनली थ्रू ट्रेड. मर्सेंटाइल कंपनीज क्या होती हैं, वो ये होती हैं कि जो सिर्फ प्रॉफिट बनाती हैं अपनी ट्रेड से, ट्रेड के थ्रू सिर्फ प्रॉफिट बनाएंगी. अगर उन्हें लॉस होगा तो वो वहां से ट्रेड नहीं करेंगी, प्रॉफिट बनाएंगी, प्रॉफिट बनाती रहेंगी, ठीक है. The European mercantile trading companies they buy good at cheap rate, सस्ते दामों में गुड्स लेती थी and sell them at a high rates. और ये कंपनियां सस्ते दामों में गुड्स लेती थी, बहुत सस्ते में, नहीं इतने में नहीं, इतने में दीजिए, इतने में दीजिए, और अच्छे वो हाई रेट्स में जो है उनको बेचती थी. The European mercantile companies enjoyed the support of their respective government. अब ये जो mercantile companies जो बनाई थी अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल, ठीक है, और इन इंग्लिश पोर्चुगल मिसप्लेस हो जाता है हमेशा दिमाग से. पोर्चुगल्स आपके, और क्या बताया था मैंने, डच, फ्रेंच, ठीक है. तो ये सारी जो कंट्रीज थी, इन्होंने अपनी कंट्री में, ये सारे जो रूलर्स थे, इन्होंने अपनी कंट्री में मर्सेंटाइल जो कंपनी बनाई थी तो वो सिर्फ प्रॉफिट देखती थी. और ये मर्सेंटाइल कंपनीज को सपोर्ट मिला था अपनी कंट्री की गवर्नमेंट से. गवर्नमेंट उन कंपनीज को फुल सपोर्ट करती थी. हाँ भैया, आप कम रेट में जो है लेकर आइए और हमें यहाँ मतलब आप ज्यादा रेट में, ऑल ओवर अदर कंट्रीज में वो ज्यादा रेट में बेचती थी, एशियन कंट्रीज से कम चीप रेट में लेती थी और बाकी जगहों पर वो हाई रेट्स में बेचती थी, क्योंकि उनका काम है मर्सेंटाइल कंपनी का टू मेक प्रॉफिट थ्रू ट्रेड. ओके, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन. तो आज के लिए इतना काफी है. इंट्रोडक्शन के बाद है आपका टॉपिक, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर्स. तो अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर्स में हम इसमें अब पढ़ेंगे थोड़ा सा पोर्चुगीज के बारे में, फ्रांस के बारे में, डच के बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में, फिर तो आगे पढ़ते ही रहेंगे. ओके, so hope you like this video very well and you understand the chapter, you understand the introduction, you understand the topic. So if you like the topic, if you like the video, so please share, subscribe and like.